इजिप्ट का था वो। वो कहते हैं कि मुझे एक सिस्टर की 3 दिन पहले ईमेल आई और वो सिस्टर ने ईमेल में लिखा हुआ था कि मैं एक खातून हूँ, मैं अपने पेरेंट्स की सिंगल बेटी हूँ, मेरे फादर लेबनन के थे, मेरी मदर अरब थी और हम लोग मुसलमान थे एंड दे वी केम टू ऑस्ट्रेलिया। और जब से ऑस्ट्रेलिया आई हूँ मेरा दीन से कोई ताल्लुक नहीं रहा। मेरे माँ बाप लड़ते रहते थे और आपस में उनकी डाइवोर्स हो गई। बाप ने मुझे छोड़ दिया, एक और जगह शादी कर ली, माँ ने छोड़ दिया, एक और जगह शादी कर ली। सो आई वाज ऑल अलोन, नो पेरेंट्स, नो सिबलिंग्स व्हाटसोएवर। सो मैंने डिफरेंट जगहों पे जॉब किया, सर्वाइव किया और मैंने आई वाज इनटू एवरी काइंड ऑफ सिन। आई हैड अ बॉयफ्रेंड और मैंने हर किस्म का गुनाह किया अपनी लाइफ में without any shame. And since Allah subhanahu wa ta'ala gave me beauty, so I won a beauty competition in New Zealand, and I'm going to go for a bigger competition in New Zealand in the same month. And I have been modeling for magazines. और कोई गुनाह ऐसा नहीं है जिसको मैंने छोड़ा हो। और मैं कुछ अर्से पहले अपने एक लेबनीज फ्रेंड्स के घर गई, तो वहाँ पे मैंने एक रेडियो शो देखा जिस पे हया पे बात हो रही थी। एंड जब मैं उसको देखती गई और सुनती गई तो आई हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन। क्यों? क्योंकि एज इफ दे वर टॉकिंग अबाउट मी एंड माई सेल्फ, कि मैं जो कर रही हूँ मैं सब गलत कर रही हूँ और व्हाट एम आई डूइंग। तो मैंने आपको ये ईमेल लिख ली हूँ कि क्या अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा? क्या मेरे पास कोई चांस है? तो अमर खालिद ने रिप्लाई की और डिटेल में कहा कि देखिए, तौबा की ये शराइत है और अगर आप शराइत पूरा करती हैं तो अल्लाह ताला आपको सिर्फ माफ़ नहीं करेगा बल्कि आपके गुनाहों को नेकी में बदल देगा। अल्लाह लव्स रिपेंटेंस एंड द डोर्स आर ओपन फॉर यू, जस्ट कम बैक, डोंट डिले, डोंट प्रोक्रास्टिनेट एंड एवरीथिंग। उन्हें कुछ दिन 2 दिन बाद ईमेल आई कि हाउ टू प्रे, बिकॉज मुझे ये नहीं पता कि कुरान दिखता कैसा है, मुझे नहीं पता कि नमाज पढ़ते कैसे हैं। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। हाउ टू प्रे एंड हाउ टू रीड कुरान, टेल मी। फिर 2 दिन बाद ईमेल आई और कहा कि गिव मी सम ऑडियो टेप्स ऑफ द कुरान। तो अमर खालिद ने उनको ऑडियो टेप्स भेजी एंड आफ्टर वेरी सून आफ्टर दैट शी सेड के आई हैव रिपेंटेड एंड शी मेड द अनाउंसमेंट दैट आई हैव स्टार्टेड टेकिंग हिजाब, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड शी बिकेम अ प्रैक्टिसिंग वुमन एंड दे वर सो हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट अल्लाह ताला ने कितनी खैर रखी है इसके दिल में। एंड एज द डेज they moved on, she again messaged them and said के मुझे कुछ दिन पहले पेन हुआ सर में और मैंने जब अपने आप को जाके चेक कराया अभी रिसेंटली तौबा करने के बाद, तो आई हैव बीन डायग्नोज्ड विद ब्रेन कैंसर एंड द चांसेस आर के 20% यानी पास होने के चांसेस है, सक्सेस रेट है, और 80% चांसेस है कि ना हो सके। एंड शी सेड कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तौबा करने से पहले, यानी इस ब्रेन कैंसर के डायग्नोज होने से पहले, आई रिट्रैक्टेड ब्यूटी टाइटल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिटी एंड आई हैव कैंसल्ड ऑल माय कमिटमेंट्स विद द मैगजीन्स एंड आई हैव लेफ्ट माय बॉयफ्रेंड एंड आई एम बैक ऑन द दीन, अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम फीलिंग सो गुड एंड ग्रेट। एंड सुबहान अल्लाह, शी सेड के नोबडी नोज मी, मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं जानते, मेरे सिबलिंग्स नहीं है, तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे लिए दुआ करें कि मैं मेरी अल्लाह ताला तौबा कबूल कर ले। And very soon, within a span of 3 weeks, she passed away. And she was around 23 years of age. She had a short life. 23 years of age into sins, and just 3 weeks of repentance, and she passed away. And subhanallah, how Allah subhanahu wa ta'ala takes you out and how Allah subhanahu wa ta'ala gives you a chance. उसको क्या पता था कि 3 हफ्ते बाद उसकी मौत है। अगर वो तौबा ना करती और उसी गुनाहों की लाइफ भी होती और मर जाती, क्या बनता उसका? Alhamdulillah, Allah Ta'ala gave her a beautiful death, Alhamdulillah. And she, in the last, email, she said, "Ke I just request this, platform to pray for my maghfirah, कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, बिकॉज यही प्लेटफॉर्म था जिसकी वजह से मुझे खैर नसीब हुई है और मुझे इस्लाम का पता चले। आई एम सो ग्लैड, अल्हम्दुलिल्लाह। No one knows what's your end.